ऑफ डिस्पर्जन, यानी कि हम डिस्पर्जन को मेजर करने वाले हैं, मेजरमेंट। अब डिस्पर्जन क्या है, पहले आप ये चीज थोड़ा सा समझिएगा। देखिए डिस्पर्जन वो वर्ड है, इसका मतलब होता है फैलाव, या लिख लीजिए फैलाव या फिर विस्तार करना, ठीक है, उस चीज को ज्यादा डाइल्यूट करना। ठीक है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा बताती हूँ। देखिए विस्तार या फिर फैलाव किस चीज का करता है। देखिए आपने अभी एवरेज निकालना सीखा है, ठीक है, राइट। एवरेज मतलब मैं आपको बताता हूँ सेंट्रल टेंडेंसी हमने निकालना सीखा है, दिस वाज एवरेज। और एवरेज एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है जो एक डेटा के आसपास हो सकती है, ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वो एक्चुअल नंबर नहीं होता है। तो इसमें क्या आता है कि जैसे ये आपका डेटा है, ठीक है, ये आपका एवरेज है, आपने एवरेज माना था, या उसका डेटा या तो इसके ऊपर होगा या तो इसके नीचे होगा, ठीक है। तो आपसे डिस्पर्जन क्या कहता है कि अगर आपका जो डेटा है, यानी जो आपका एवरेज जो आई है, हम अगर एवरेज मान के चले, जो आपका एवरेज है उसके डेटा अगर ज्यादा दूर होगा, जैसे कि देखिए या तो ये अगर ये एवरेज है तो इसके ऊपर डेटा हल्का सा होगा या तो हल्का सा नीचे डेटा होगा, यही बातचीत होगी स्टैट्स में। तो इसमें ये कहता है कि अगर डेटा ज्यादा डिस्पर्जन में है, ज्यादा फैलाव में है, तो वो डेटा अच्छा नहीं है। या कॉमन सेंस लगा सकते हो कि डेटा जितना उससे ऊपर जाएगा उतना वो गलत होगा। यानी कि अगर डेटा यहाँ पे है, मान लो अगर मैं प्रॉपर स्टैट्स में बात करूँ, तो आपको ये डेटा की लाइन चल रही है, ठीक है, स्टैट्स की लाइन चल रही है, और आपसे कहता है कि आपका डेटा यहाँ पे वेरी करता है फर्स्ट स्टेज पे, तो डेटा बहुत अच्छा है, मतलब आपको जो एवरेज आपने कैलकुलेट करा वो बहुत सही है, वो हल्का ही वेरी करता है। अगर आपसे कहते हैं आपका जो डेटा भी यहाँ पे लाई करता है, तो यानी कि आपका डेटा बहुत गलत है, आपका डेटा आपका एवरेज जो आपने निकाला वो सही नहीं निकाला, क्योंकि उसका जो मतलब जो उसका जो आपका डिस्पर्जन यानी कि जो आपने डेटा निकाला है और ये जो आपने एवरेज निकाला है इसमें बहुत गैप है। तो इसका मतलब यही कहता है, डिस्पर्जन आपको ये बताता है कि आपने जो ये एवरेज निकाला है ना, ये एवरेज सही है या नहीं है। मतलब ये देखें, अगर आपका जो डिस्पर्जन है, जो आप डिस्पर्जन कैलकुलेट करोगे वो कितना, अगर वो उसके ज्यादा दूर है, अगर वो एवरेज जो आपने फाइंड करा उससे ज्यादा दूर है या फिर ज्यादा ऊपर है या ज्यादा नीचे है, ये नीचे की लाइन होगी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अगर वो ज्यादा नीचे है, कि अगर आपने एवरेज निकाला था 50 फॉर एग्जाम्पल, और ये आपका जो आपने डिस्पर्जन फाइंड किया वो 5 है, तो बहुत डिफरेंस है, इट वुड बी 45 का डिफरेंस है। ये जो आपने डेटा यानी जो आपने एवरेज निकाला है वो गलत है। तो डिस्पर्जन आपको यही बताता है कि जो आपने एवरेज निकाला है उस डेटा का, क्या वो सही एवरेज है या नहीं है। अगर जो आपका डिस्पर्जन आप फाइंड करेंगे, अगर वो उस एवरेज के आसपास है, ऊपर या नीचे थोड़ा सा, तो वो चलेगा, बट अगर वो ज्यादा ऊपर नीचे है, ज्यादा उसके अंदर गैप है, तो दिस इज नॉट अ एक्यूरेट एवरेज विच यू आर फाइंड। तो देखिए इसी में हम 5 चीजें सीखने वाले हैं, इसको ये आप डिस्पर्जन का मतलब आई होप समझ गए होंगे। अब चलिए हम इसके टाइप्स वगैरह कुछ देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसका हम न्यूमेरिकल पार्ट करते हैं, फिर हम लोग डायरेक्टली पीडीएफ से पढ़ लेंगे, इट वुड बी मोर इजियर कि डिस्पर्जन क्या है, इसको और भी ज्यादा हम डिटेल में पढ़ लेंगे। पहले हम इसका थोड़ा सा न्यूमेरिकल मतलब देख लेते हैं, क्या टाइप्स और क्या फॉर्मूला वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने जैसा आपको बताया कि 2 टाइप होते हैं डिस्पर्जन को, तो देखिए 2 टाइप होते हैं डिस्पर्जन को मेजर करने का, कि आपका एवरेज कितना सही है और कितना गलत है, उसको नापने के 2 तरीके होते हैं। दिस इज फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट मेजर और सेकंड वन इज रिलेटिव मेजर। अब देखिए दोनों क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको देख लेते हैं। एब्सोल्यूट मेजर आप नाम से ही देख सकते हैं, एब्सोल्यूट मेजर होता है जो आपको एक्चुअल में कितना स्प्रेडनेस है, यानी कितना चेंजिंग है, कितना बदलाव है एवरेज और उस डिस्पर्जन में, वो आपको एब्सोल्यूट मेजर बताता है। एक्चुअल में कितना है बदलाव है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ स्प्रेडनेस आपको एब्सोल्यूट मेजर बताता है। और रिलेटिव आप नाम से पता करते हैं, उससे उसके आसपास इतना डिस्पर्जन हो सकता है एवरेज डिस्पर्जन के बीच में। तो डिग्री ऑफ वेरिएशन इन प्रोपोर्शन में बताते हैं कि इसके आसपास हो सकता है सेंट्रल वैल्यू में कितना वेरिएशन का मतलब होता है चेंज, ठीक है, ये आप एक जैसे वर्ड पता कर लो, ठीक है। और आपसे फिर इसमें कहता है कि ये जो एब्सोल्यूट मेजर है वो सेम यूनिट में नापा जाता है, अगर वो परसेंटेज में होगा तो परसेंटेज में, रेशियो में होगा तो रेशियो में, प्रोपोर्शन में होगा तो प्रोपोर्शन में, इस तरीके से ही वो नापा जाता है सेम यूनिट में। जो आपकी एवरेज जो आपका डिस्पर्जन है वो एक सेम यूनिट में कैलकुलेट किया जाता है, बट इसके अंदर यूनिट फ्री होता है, वो किसी भी यूनिट में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।
ये 5 तरीके के होते हैं, 5 तरीकों से हम एब्सोल्यूट मेजर कंप्यूट कर सकते हैं। रेंज, इंटर क्वार्टाइल, नाम इसको पूरा लिख लेना, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। ये आपका है मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये तो आपके हो गए 5 टाइप ऑफ एब्सोल्यूट मेजर। अब इसके भी 5 ही टाइप्स होते हैं, सेम वही है, बस इसको इसमें आपको कोफिशिएंट निकालना होगा। कोफिशिएंट ऑफ रेंज जैसे है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इसी इस पे आपको कोफिशिएंट निकालना होगा। फिर करेंगे फॉर्मूले के साथ सारा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। तो ये तो थे आपके 5। और इसके अंदर और चीज कहता है आपसे कि जो रिलेटिव मेजर है वो कंसिस्टेंसी और वेरिएबिलिटी को रिलेटिव करता है, ये सब यानी कि जो कितनी चेंजिंग है, क्या है, ये सब आपको रिलेटिव मेजर भी बताता है। तो ये तो हो गए आपके 2 टाइप्स, किस तरीके से हम अपने डेविएशन को मेजर कर सकते हैं, जो हमारा चेंज ऑफ डेविएशन, डिस्पर्जन से हम कितना डेविएशन चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इन दोनों के, इनके फॉर्मूले देखते हैं। और देखिए मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगी, इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। इफ आई एम टॉकिंग की क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, क्योंकि मैंने अभी बुक में देखा, मैंने लास्ट ईयर जो एग्जाम में क्वेश्चन देखा था डायरेक्टली वो आपके बुक से आया हुआ है, तो कुछ भी ऐसा चेंज नहीं होता जो आपकी बुक में है। इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कुछ नया, क्योंकि अभी जो आपने पढ़ा था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा, तो एग्जामिनर वहां से क्वेश्चन क्यों पूछेगा। जो आप बीकॉम में पढ़ रहे हैं, जो आप बीबीए में पढ़ रहे हैं, जो आप ऑनर्स में पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, वो वहां से क्वेश्चन पूछेगा ना। तो इस वजह से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए, शेयर करिए। वीडियो अगर अच्छी लग जाए तो पहले सबसे जाके लाइक कर दीजिए। अब चलिए इनके फॉर्मूले देख लेते हैं कि क्या फॉर्मूले होने वाले हैं एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन फाइंड करने के और रिलेटिव डिस्पर्जन ऑफ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन फाइंड करने के। देखिए अभी आप लोगों को मैंने जिस तरीके से लिखा है ना, इस तरीके से पूरा आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। मैं अभी इसके जस्ट आफ्टर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। रेंज क्या होता है, इंटर क्वार्टाइल क्या होता है, मीन डेविएशन क्या है, वेरिएंस क्या है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, वेरिएंस में साइन रेंज क्या है, मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगी। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी आप और भी ज्यादा कंफ्यूज होंगे। इसके लिए मैं आप लोगों को डायरेक्टली नोट से एक्सप्लेन करूंगी, तो आप लोगों को दिमाग में आएगा। सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, अगर आप इसको इसके साथ आप एक्सप्लेनेशन सुनेंगे ना, इसको लिख लीजिए और इसके बाद वीडियो जब आप लोग देखेंगे तो वहां पे आप सिर्फ सुनेंगे और अपने नोट्स को देखते रहेंगे, यानी फॉर्मूले को देखते रहेंगे और सुनते रहेंगे, तो आप लोगों की चीजें क्लियर होंगी कि ये क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कैसे वो चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैंने आपको बताया कि रेंज होता है, सबसे पहला टाइप होता है, तो रेंज का फॉर्मूला, रेंज निकालने के लिए मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू हमें करनी है। बहुत इजी फॉर्मूला है, ठीक है। अगर इंटर क्वार्टाइल सबसे पहला होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज आपको अगर फाइंड करना है तो Q3 यानी Q3 होता है क्वार्टाइल और Q3 माइनस 4। क्वार्टाइल मैंने आपको बताया था वो पार्ट जो 4 पार्ट्स होते हैं, यानी कि साल में जो 4 बार है, यानी 3 रेंज पे, यानी कि साल में 4 बार, तो हम 4 एक एस्टिमेशन लेके चलते हैं। तो हाँ, आपको अगर Q1 निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, वैल्यू आप जो आपके पास डेटा हो उसकी वैल्यू आपको निकालनी है, यानी कि टोटल नंबर आपको पता है, इंडिविजुअल सीरीज है तो टोटल नंबर, अगर डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो फ्रीक्वेंसी का टोटल, ठीक है। तो n+1 जो n+1 रखेंगे अपॉन में 4 रखेंगे और th अगर 1 की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ठीक है। 1 यानी कि सेम ही वैल्यू आएगी, तो वो वाली टर्म आपकी Q1 होगी। क्वेश्चन के साथ साथ करेंगे तो याद लिख लीजिए, आपके काम आएगी। और Q3 निकालना है तो सेम वही रहेगा, पर आपको 3 आगे लगाना पड़ेगा, आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी n+1/4, ठीक है, सिंपल। अब अगर आपको मीन डेविएशन निकालना है तो मीन डेविएशन निकालने के लिए इसका टोटल x माइनस x बार का, x बार मैं आपको बताऊंगी कि x बार क्या होता है, सब कुछ बताऊंगी। और ये इसलिए मॉडुलस में लिखा हुआ है क्योंकि इसलिए माइनस में नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसलिए मॉडुलस निकालो, माइनस का वैल्यू आप 10 अब निकाल के बाहर निकालेंगे, ठीक है। और अपॉन में n यानी कि टोटल नंबर। तो आप ऐसे लिख लीजिए। अब इसको मैं इलैबोरेट करूंगी क्या है ऐसा। वेरिएंस निकालने के लिए वही सेम फॉर्मूला है, इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि वो नेगेटिव है। और यहाँ पे मॉडुलस आप पूछेंगे, मॉडुलस पूछे जाओ तो कॉमन सेंस लगाइए कि ये स्क्वायर है तो ऑलरेडी वो प्लस में ही आएगा, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। अब अगर हम देखेंगे रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन निकालने का, कोएफिशिएंट का क्या फॉर्मूला है, जस्ट इग्नोर द डॉग, ठीक है। तो सबसे
पहले रेंज के कोएफिशिएंट निकालने के लिए मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के साथ मिनिमम वैल्यू एक बार लेस करेंगे, अपॉन में मिनिमम वैल्यू ऐड करेंगे। ठीक है, लिख लीजिए ऐसे कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन निकालने के लिए हम Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1। ठीक है, यानी क्वार्टाइल और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन दो तरीके से निकालते हैं। अगर आपको मीन बोल रखा है क्वेश्चन में बोलेगा, और अभी आपको मैं बताऊंगी इसका रीजन भी, बस मैंने आपको ना आपको नोट कर लीजिए कि मीन डेविएशन हम दो तरीके से निकालते हैं। अगर वो मीन के बारे में कह रखा होता है या तो वो मीडियन के बारे में कह रखा होता है। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली वो बोलेगा कि कोएफिशिएंट फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो वहां पे आप बोलेगा अबाउट मीडियन, तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली बोलेगा, तो आपको फॉर्मूला अगर मीन के लिए बोलेगा तो आपको फॉर्मूला लगाना है मीन डेविएशन अबाउट मीन अपॉन में मीन, अपॉन में मीन रखेंगे। और अगर मीडियन बोलेगा तो आपको ये देगा, आपको क्वेश्चन में गिवन भी होगा कि मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल्स टू दिस, तो आपको वहां से अंदाजा मिल जाएगा कि आपको मीन वाला ही निकालना है। और अगर आपको मीडियन का बोलेगा तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अपॉन में मीडियन, सिंपल। और अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कहेगा तो आप ये होता है आपका वेरिएंस का साइन, कुछ ऐसे बनता है वो इस तरीके से। ठीक है, उल्टा 6 करके आप बना सकते हैं। तो 6 वेरिएंस अपॉन में एक्स पे बार, यानी कि एक्स का टोटल, अभी हम उसे पढ़ेंगे इंटू में 100। ठीक है, तो ये तो था आपके कुछ फॉर्मूले जो आपके बुक्स में और आपके सिलेबस में गिवन है। अब इसको बारी बारी से पढ़ते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है, रेंज क्या है, ये सब पढ़ते हैं। और इनके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इनके फॉर्मूले को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आज की क्लास में इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, आज की क्लास को खत्म करेंगे। उसके बाद फिर कल की क्लास में इनके न्यूमेरिकल्स, तो पेपर में जो न्यूमेरिकल्स है वो करवाऊंगी, देखना कितना इजी से आप लोग कहोगे ना ये पेपर में आता कि वो भी 5-6 नंबर में। तो चलिए आज की क्लास को हम इसकी आगे बढ़ाते हुए इसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा काम आएगा। काम क्या आएगा, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। वैसे रियल तो यही था कि आपको फॉर्मूला लगाना, बट किस तरीके से लगाना वो भी इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ से आप लोग डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, देखिए हम जैसे मैंने आपको बताया डिस्पर्सन का मतलब होता है फैलाव किसी भी चीज़ का। जब मतलब हम किसी भी एवरेज का, जैसे यहाँ पे गिवन है कि सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन मोड को जो आप पिन आउट करने के लिए, यानी कि वो एवरेज आपने कितना करेक्ट एस्टिमेट किया है, कितना करेक्ट आप लोगों ने इसको निकाला है, वो हम इस चैप्टर में मेज़र करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए डायरेक्टली देखेंगे कि इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे सारे के सारे डेटा को, वो एक एंटायर डेटा को एक अकाउंट में लेता है, यानी कि हर एक डेटा को यहाँ पे एवरी वैल्यू को यहाँ पे एक्यूरेटली चेक किया जाता है। ठीक है, वो तो अभी आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एंड नेक्स्ट आपसे कहता है कि क्लियरली ये डिफाइंड होता है। यही करने के लिए तो हम एक्चुअली में इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। कंसिस्टेंट होता है, जब हम इसको मतलब लगाते हैं तो ये कंसिस्टेंट होता है, तभी वो आपको करेक्ट मेज़र देता है। सिंपल होता है, प्रैक्टिकल भी होता है, और फर्दर आपकी जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है वो भी इसके अंदर आते हैं ऑब्वियसली, तभी आप इसको बता पाते हैं कि वो सही है, एवरेज है, गलत है। डेटा चेंजेस में भी ये काम आता है। ठीक है, अनअफेक्टेड होता है ओरिजिन और स्केल पे। ठीक है, वो आपको उस वाली में होता है, रिलेटिव वाली में। और इंडिपेंडेंटली यूनिट भी होता है जो कि आपका इसमें होता है एब्सोल्यूट में। तो हम अभी पढ़ेंगे, बाकी ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि एग्जाम में आते नहीं है, बस आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। अभी इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, अगर इंपॉर्टेंट नहीं होते तो आप पढ़ते नहीं। तो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक कॉम्प्लीमेंट देते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। क्लैरिफाई करते हैं डाटा कितनी वेरिएबिलिटी, मतलब होता है चेंजेबल, तो कितनी चेंजेबल है उसको डेटा को वो बताते हैं। ये डेटा सेट कंपैरिजन देते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी देते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। और नेक्स्ट आपको आइडेंटिफाई करते हैं पैटर्न्स को कि क्या पैटर्न है, क्या आउटलाइनर्स हैं किसी भी डेटा के। फाउंडेशन देते हैं एडवांस स्टैटिस्टिक्स को। ठीक है, आपने एवरेज निकाला तो क्या एवरेज है उसका वगैरह सब। और इम्प्रूव करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन को। ठीक है, अब मैंने आपको जैसे कि बताया कि दो तरीके से हमने ऑलरेडी ये सब पढ़ लिया है कि एब्सोल्यूट क्या है, रिलेटिव क्या है। तो एब्सोल्यूट वही है जो आपको एक्चुअल अमाउंट बताता है, कितना स्प्रेड है, अमाउंट ज़्यादा है या कम है, तो ये आपको एब्सोल्युटली बताता है। रिलेटिव आपको एक प्रपोर्शन बताता है सेंट्रल वैल्यू का, ये सेम यूनिट में होता है और ये यूनिट फ्री होता है, किसी भी यूनिट में हो सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि ये रेंज, इंटरक्वार्टाइल, मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को इसके एग्जाम्पल्स हैं सॉरी। और इसके कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, यानी कि इसके अंदर हमें कोफिशिएंट निकालना होता है। ठीक है, अभी कहता है कि ये बेस्ट कंपैरिजन, ये जो है वो बेस्ट फॉर कंपेयरिंग डेटा सेट्स, ये जो है वो डेटा सेट्स को कंपेयर करने में अच्छा होता है जो सेम यूनिट्स के होते हैं। ठीक है, और ये जो है आपका रिलेटिव मेजर जो है वो आपका डिफरेंट यूनिट्स जो होती हैं उनको कंपेयर करने में, जैसे
परसेंटेज का रेशियो से कंपैरिजन करना है, तो इसके लिए वो करेक्ट होती है, ठीक है। दोनों ही अपनी जगह अलग अलग चीज़ों के लिए सूटेबल हैं। फिर आपके पास कहता है इंटरप्रिटेशन है, ये जो एक्चुअल जो स्प्रेडनेस है वो बताता है, ये आपका क्या इतना हो सकता है इसके आसपास, ये रिलेटिव कंसिस्टेंसी या रिलेटिव चेंजेस को ये बताता है, ठीक है। तो ये हमने एक्चुअली पढ़ लिया कि एब्सोल्यूट मेज़र क्या होता है, ठीक है। ओरिजिनल यूनिट्स, ठीक है, मीटर्स, रुपीज़, किलोग्राम्स में ये कंपेयर होता है। सेम यूनिट्स होनी चाहिए, डायरेक्ट मेज़र होता है ये, सेम यूनिट सेम स्केल अफेक्टेड होता है चेंजेस में, तो ऑलरेडी आपको पता है। अब यहाँ पे देखिए रेंज का क्या फॉर्मूला है। आज में हम एब्सोल्यूट मेज़र को कंप्लीट करेंगे, सारे उसके क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलेटिव मेज़र के बारे में, और उसके कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जो लास्ट ईयर एग्जाम में भी आ रखे थे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था रेंज क्या है। रेंज वो होता है जो डिफरेंस बताता है मैक्सिमम मिनिमम, यानी कि एक आप कह सकते हो कि आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस बताता है कि मैक्सिमम कितना था मिनिमम कितना, तो उनमें क्या डिफरेंस है वो आपको रेंज बताता है, ठीक है। निहाल नेक्स्ट आप देखते हैं, नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे देखिए रेंज क्या होता है। रेंज डिफरेंस बताता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, जो भी आपको ना क्वेश्चन में गिवन होगी डेटा में, ये मिनिमम वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है, उनके बीच में आप लोग डिफरेंस बताएंगे, उसको आप रेंज बोलते हैं, ठीक है। फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है। रेंज से आपको ये पता है कि डिफरेंस होगा मिनिमम मैक्सिमम के बीच में, तो उसके अंदर इंटर क्वार्टाइल अपॉन में 4 आपको पता है, इंटर यानी कि क्वार्टाइल के बीच का आपको रेंज जानना होता है, यानी कि जो रेंज ऑफ मिडल 50s के मिडल में जो यानी 50% डेटा है, ठीक है, उसके जो मिडल में, उसके भी मिडल में कैलकुलेट होगा Q3-1 मैंने आपको बताई कैसे कैलकुलेट होगा, इसका हम फर्दर भी अभी क्वेश्चन के साथ साथ भी देखेंगे। मीन डेविएशन क्या होता है, मीन डेविएशन क्या होता है। मीन डेविएशन वो एवरेज होता है जो एब्सोल्यूट डिफरेंस बताता है हर एक वैल्यू के अंदर, मीन और मीडियन। मैंने आपको बताया था कि मीन डेविएशन हम 2 तरीके से फाइंड आउट करते हैं, मतलब इसमें तो मैंने आपको बता दिया था डायरेक्ट इसका। तो देखिए मीन के अंदर क्या है ना, ये एब्सोल्यूट डिफरेंस बताता है हर एक वैल्यू पे, मीन चाहे वो मीडियन के फॉर्म में हो चाहे वो मीन के फॉर्म में, ठीक है। तो मीन में क्या डेविएशन है, ठीक है। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस आपको मैंने वेरिएंस का साइन बताया था उल्टा 6 करके ऐसे, तो वेरिएंस वो एवरेज बताता है स्क्वायर्ड डेविएशन, यानी स्क्वायर। मैंने अभी आपको बताया कि मीन डेविएशन हम वेरिएंस में मैंने अभी आपको बताया था कि मीन डेविएशन का जब हम स्क्वायर कर देते हैं दिस वुड बी वेरिएंस। तो यही कहता है कि स्क्वायर होता है आपका अरिथमेटिक मीन, यानी मीन डेविएशन का जब आप स्क्वायर कर देते हैं दिस वुड बी द वेरिएंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपसे कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन वो होता है जब हम स्क्वायर से जो आपका वेरिएंस है उसका जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, यानी कि हम उसमें स्क्वायर करते हैं और जब हम उसको स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। बट ये आपके सिलेबस में नहीं है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक इलस्ट्रेशन के साथ, ठीक है। फॉर्मूले तो मैंने आपको लिखवा ही दिए हैं। तो देखिए अभी हमने इसके बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग पूरा का पूरा मेज़र ऑफ डिस्पर्जन का एब्सोल्यूट मेज़र करेंगे, उसके बाद कल हम रिलेटिव मेज़र करेंगे। हमने एब्सोल्यूट मेज़र के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस वन एब्सोल्यूट मेज़र का, ठीक है। मैंने आप लोगों को इसके पाँचों टाइप्स बता दिए, सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली क्या है ना कि ये थोड़ा सा ओके चलिए। देखिए सबसे पहले आपसे कहता है कि 5 न्यूमेरिकल्स है, 5 के 5 सॉल्व करते हैं, और आप भी कॉपी पेन ले लीजिए, सॉल्व करिए। मैं आपको यहीं पे आंसर के साथ सॉल्व करवाती हूँ। देखिए सबसे पहले आपसे कह रहा है रेंज निकालो, इंटर क्वार्टाइल IQR निकालना है, ठीक है, मीन डेविएशन निकालना, स्टैंडर्ड वेरिएशन वेरिएंस निकालना है, ठीक है। सबसे पहले आपको मैंने बताया रेंज आप कैसे निकालते हो। मैं जो भी सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसमें से मिनिमम लेस कर दोगे तो आपके पास रेंज आ जाएगी। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज़ में तो आपको पता लग गया है, जब आपके पास डिस्क्रीट सीरीज़ होंगी तो उस केस में हम लोग अभी डिस्क्रीट सीरीज़ वाले ही पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, सारा पढ़ेंगे। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए देख लेते हैं, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज़ में फ्रीक्वेंसी लेंगे और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में भी हम फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम देखेंगे कि जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी यही था। इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था Q3 - Q1, और मैंने Q1 का भी आपको फॉर्मूला बताया था। उसके लिए सबसे पहले आपको n निकालना पड़ेगा। तो n निकालने के लिए यानी कि जो भी आपके नंबर ऑफ पॉइंट्स है वो आपके पास 10 है, और ये निकालने के लिए क्वार्टाइल निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को सारे डेटा को अरेंज
डेटा में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोगों को अरेंज करना पड़ेगा। तो आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले अरेंज करेंगे। उसके बाद Q1 की वैल्यू निकालने के लिए आपको n+1, n आपके पास 10 है और 1 यानी 11, 11/4 हो जाएगा। तो उसके बाद आपकी वैल्यू आएगी 2.75, राइट। आप डिवाइड करेंगे तो अब 2.75 आपकी वैल्यू, यानी कि 2.75 का मतलब है अगर आप इधर से इधर जाएंगे, जब आप लोग मतलब वहाँ से अपना ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो 2.75 आपको निकालने के लिए 2 और प्लस आपको 0.75 करना पड़ेगा। इसका मतलब है एक तो सेकंड वैल्यू आपकी होगी, सेकंड वैल्यू सेकंड टर्म, वेट, सेकंड टर्म होगा आपका एक तो 2.75 है, तो यानी पे दो वैल्यूज हमें, आप इतना खुद भी दिमाग लगा सकते हैं। जब आपके पास इवन नंबर होता है ना n, तो वो आपकी वैल्यूज ऐसी आती है। अगर इवन जो आपका n है वो अगर ऑड होता है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब अगर वो इवन है तो फिर उसमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो पॉइंट में आता है 4 से डिवाइड होने के बाद ऑब्वियसली। तो फिर जब वो होता है ना, तो उस केस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। 2.75 है यानी 2 के आसपास है, तो आप पहले 2 अलग कर लोगे। 2 सेकंड टर्म है आपकी 218 प्लस 0.75, 0.75 आप निकालेंगे कैसे। 0.75 में आप जो उसके बाद वाला जो टर्म होगा, जो भी आपका, जैसे यहाँ पे तो सेकंड टर्म था 2 पॉइंट समथिंग था, तो सेकंड टर्म ये हो गया। उसके बाद जो उसका नेक्स्ट टर्म होगा, जो भी उसका नेक्स्ट टर्म होगा, यहाँ पे तो थर्ड टर्म है, तो उसमें से आप लोग सेकंड टर्म को, यानी कि जो पहले वाली टर्म है उसको लेस करोगे। जैसे इसमें से 2 लेस कर देंगे सेकंड टर्म को, देन आपके पास आ जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसकी लेस करके। उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा Q1। सेम आप करेंगे Q3 में आपको 3 की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 3 की मल्टीप्लाई देखिए वो चीज़ वही होगी। 2.75 में भी आप एक काम कर सकते हो, आप 2.75 में भी आप 3 की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, तो वो वही वैल्यू देगा। तो 8.25 है यहाँ पे, तो 8 को हम अलग कर लेंगे, 0.25 को अलग कर लेंगे। 8 वैल्यू आप लोगों की हो जाएगी 3 3 6 7 272 अलग हो जाएगा। वेट, ये हाँ ओके 272 यहाँ पे, हाँ 272 आपका अलग हो जाएगा। उसके बाद 0.25 वही रहेगा। फिर 8 के बाद 9 टर्म में से हम 8 टर्म को जैसे ऊपर किया था वैसे ही लेस करेंगे। तो ये बहुत इजी है, आपको सिर्फ समझना है यहाँ पे। तो आपके पास इंटरक्वार्टाइल क्या आ जाएगा, Q3 में से आप Q1 को लेस कर दोगे, दिस वुड बी द इंटरक्वार्टाइल। अब मीन डेविएशन मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, देखिए, और वेरिएंस में इसी के फॉर्मूले का स्क्वायर हो जाएगा। और अभी आप स्क्वीनेस वगैरह में पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे भी सेम फॉर्मूला। तो ये वाला फॉर्मूला तो आप रट लो, जिसे कहते हैं रट लो, ये वाला फॉर्मूला रट लो। अब पहले मीन डेविएशन क्या है पहले तो ये पढ़ लो, पर वैसे आप पढ़ के आए हो। इट इज़ ये एवरेज है, एब्सोल्यूट डेविएशन में बताया मैंने आपको, जो कि मीन और मीडियन मैंने आपको अभी फॉर्मूले में बताया था। ये 2 तरीके से निकलता है मीन और मीडियन के बिहाफ पे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में बाकायदा गिवन होगा कि मीन के उस पर निकालना है, मीडियन, ठीक है। ये सब चीज़ें तो बात की बात है, ओके। यहाँ पे हम बात करते हैं, आपको वैल्यूज आपको गिवन होगी। सबसे पहले आप लोगों को इसका मीन निकालना है ना। अगर आपसे कहेगा कि मीन डेविएशन निकालो, तो आप सबसे पहले मीन निकाल लोगे। मीन आपको पता होगा कैसे निकालते हैं। मीन निकालने के लिए सबसे पहले आप इन सारे डेटा को प्लस कर दोगे, उसके बाद इसको जितने एन से डिवाइड कर दोगे। बहुत सिंपल है। तो आप मीन निकालने के बाद सबसे पहला काम करोगे x माइनस एक्स बार, यानी कि मीन को आपको लेस करना है। तो x आपका ये डेटा होगा, उसमें से आप मीन को लेस करोगे। सिर्फ इतना करना है, छोटा सा, ठीक है। तो जो भी आपका, जैसे आपने 255 में से आप लेस करोगे जब 255.5 को, तो आपके पास नेगेटिव का आएगा 0.5, राइट। अब उसके बाद जब आपके पास ये सारे के सारे डेविएशंस आ जाएंगे, उसके बाद क्या करना है, इन सबका टोटल देखिए। उसके बाद ये करने के बाद आपको क्या करना है, इनको प्लस में, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो है ना, ये आपका वो है मॉडुलस में क्या होता है, वैल्यू बाहर प्लस की आती है, तो जितने भी माइनस हैं यहाँ पे सारे प्लस के बदल जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक वाला है। नहीं बदलना चाहते थे तो आप यहाँ पे प्लस कर सकते थे। तो इन सबको जब आप ऐड कर दोगे तो इसका ये टोटल हो जाएगा, और इसका टोटल होने के बाद आपको n से डिवाइड करना, और n इस केस में क्या होगा, n आपके फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा। और आप इससे भी समझ सकते हो यार कि सम आपका 241 आ गया। 241 में आप 10 को डिवाइड करोगे, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज़ है, तो उसके बाद n आपका 10 होगा, तो आप 10 से डिवाइड करोगे तो 2.41 आ जाएगा, यानी कि 1 पॉइंट पहले आ जाएगा। बहुत सिंपल था। तो मीन डेविएशन आपका बस यही आपको देखना था कि मीन करके उसके बाद उसमें से आप x को माइनस कर देंगे, और x अगर माइनस का भी आएगा तो आप उसे प्लस ही समझेंगे, ठीक है। तो ये तो आपके पास मिल गया आपको मीन डेविएशन कैसे निकालते हो। और मीन वेरिएंस में मैंने आपको बताया कि या तो आप पहले बहुत अलग अलग सॉल्व करो, जैसे इसके अंदर करा हुआ है, ठीक है। पर यहाँ तो डेटा अलग है। अगर आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि मीन भी निकालो, मीन डेविएशन और वेरिएंस निकालो, तो आपके पास बहुत इजी है। जो भी आपके पास मीन डेविएशन आएगा, उसी डेटा को आप स्क्वायर कर दोगे, उसी नंबर को। जैसे अगर आप 2 अगर ये तो डेटा अलग है, आप देख सकते हो, नंबर्स अलग हैं, बट इसी का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास
आपके पास वेरिएंस भी आपको मिल जाएगा, सिंपल है। अब यहाँ पे आपका डेटा है, सेम वही चीज़ है, एंड में आपको आके स्क्वायर करना है बस। देखो ये वही डेटा है, इसका मीन निकाल लिया, मीन में से इसको लेस कर देगा, ये आ गया, उसके बाद इसका वो कर दिया, इसके अंदर स्क्वायर करते मैंने आपको बताया, तो इसका डायरेक्टली आप स्क्वायर कर देगा, ये सब स्क्वायर आ गया। उसके बाद फिर इसका सम कर देंगे टोटल, और उसके बाद आप इसको डिवाइड कर देंगे जितने भी नंबर्स है उसके साथ। बहुत सिंपल है, ठीक है। फिर अब आपके पास आ गया सेकंड इलस्ट्रेशन, बहुत सिंपल है। सेकंड इलस्ट्रेशन आप लोग देखिए, यहाँ पे आपको ये एक्स दे रखा है, यहाँ पे एफ, यानी कि मैंने आपको बताया था ये कौन सी सीरीज आप बताइए, दिस वन इज डिस्क्रीट सीरीज। ये आपके पास एक है, आपके पास एफ है, तो बहुत सिंपल है। मैंने आपको ये बताया था, देखिए आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर दिमाग लगाएंगे तो मैंने आपको बताया था एक्स के बेसिस पे हम रेंज निकाल लेंगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। वेट, मैक्सिमम क्या है आपके पास यहाँ पे 6.0 है, मिनिमम है आपके पास 4.8, तो आपने निकाल दिया रेंज। इंटरक्वार्टाइल निकालने के लिए Q3 माइनस Q1, तो सबसे पहले Q3 निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, अब यहाँ पे आपके पास क्या मिल गया, अब वो वाला नहीं लगेगा यहाँ पे सबसे पहले आपको मीडियन, जो आप मीडियन जिसको निकालना नहीं आता वो यहाँ फंस जाएगा, तो सबसे पहले आप जाके देखिए मीडियन कैसे निकालते हैं, ठीक है। मीडियन आपको अगर आता है निकालना, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी। CF निकाल लोगे, 5 का 5, 5 में 10 प्लस किया 15, 15 में 6 प्लस किया 21, तो ये तो आपके पास मीडियन आ जाएगा। जब आप मीडियन फाइंड आउट कर लोगे, दिस वन वुड बी द, आपके पास मीडियन आ जाएगा, तो आप Q3 और Q1 निकाल लोगे। तो जिसने बच्चे ने मेरी मीडियन वाली वीडियो नहीं देखी, सबसे पहले जाकर मेरी मीडियन वाली वीडियो देखो, अदरवाइज कोई भी फायदा नहीं है ये करने का, ठीक है। तो जब आप लोग यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे, तो उसके बाद आप Q1 और Q3 आराम से निकाल सकते हो, वैल्यू ऑफ n+1। अब ये आपको पता होगा कैसे निकालते हो, तो इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, तो आप इसे खुद से करोगे। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आप जाके मीडियन वाली वीडियो देखो, तो वैसे भी कुछ भी नहीं समझ में आएगा, अगर क्योंकि अब दोबारा से मैं यहाँ पे मीडियन को नहीं पढ़ाऊंगी ना, वो फिर आपके लिए टाइम वेस्टिंग ही होगा जिसके पास है, ठीक है। तो ये तो आपके पास Q1 और Q3 आप निकाल सकते हो, ठीक है। Q1 और Q3 निकाल लो खुद से, देन आपके पास Q3 में सब Q1 लेस करोगे तो IQR आ जाएगा, और IQR अगर आपके पास आ जाएगा तो देखिए यहाँ पे आते हैं हम, उसके बाद सेम वही चीज़ें हैं, एक्स है आपके पास, एक्स में से एक्स मीन लेस करोगे, तो मीन यानी कि वेट, मीन यानी कि इसका मीन निकालोगे, एक्स का मीन आपको पता है डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकालते हैं, ये वाला इसका टोटल, इसका ऐड, ठीक है। तो इसका मीन निकालोगे। ये क्वेश्चंस आप खुद से करोगे एक बार, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, और ये ऐसा नहीं है कि कुछ कराने जैसा है। हाँ, डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला कैसे लगेगा मैं ये बता सकती हूँ। जैसे अभी हमने इंडिविजुअल सीरीज में एक्स में से एस माइनस करके इसका टोटल कर दिया था, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्स माइनस वो करने के बाद इसका मॉडुलस यानी कि प्लस में इसका साइन चेंज करने के बाद एफ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन हम उसका टोटल रखेंगे यहाँ पे, उसका टोटल हम यहाँ पे रखेंगे। जैसे कि देखिए पिछली सीरीज में हमने क्या किया था, सिर्फ एक्स माइनस मीन करके उसका हमने मॉडुलस निकाल दिया, यानी उसको प्लस में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद उसका टोटल कर दिया, सिंपल। और वेरिएंस में हमने इसका स्क्वायर कर दिया था। इस केस में हम क्या करेंगे, एफ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से। जब हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज होती है या फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई भी करते हैं, बहुत सिंपल है। इसकी आप फ्रीक्वेंसी यानी 0.23 की आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, ठीक है। तो उसके बाद जब ये टोटल हो जाएगा तो उसके बाद इसका सम निकालेंगे, इसका सम जो आएगा उसकी, जो इसका सम आएगा उसकी आप डिवाइड करोगे सिंपल n से, यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल आपको पता है n फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है डिस्क्रीट सीरीज में। तो ये तो बहुत इजी है, ठीक है, इसमें ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और ये आपको अगर वेरिएंस निकालना है तो सेम ऊपर वाला होगा, बट यहाँ पे आप इसका स्क्वायर करोगे, बस इसमें यही होगा, और उसके बाद एफ से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आप ये खुद से करोगे, दिस इज योर होमवर्क। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी द क्लास इंटरवल इन कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है, सेम वही है, इसके अंदर तो और कुछ भी नहीं है, इसके अंदर बस आपको एक्स फाइंड करना होता है। देखिए आपको क्लास इंटरवल गिवन होता है, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। तो आप एम, आपको एक्स आपको आता है मिड पॉइंट है, यानी एम भी लिखा है, यहाँ पे आप एक्स बोलते हो, तो मैं आपकी सरल भाषा में बोलूँ तो इस केस में आप यहाँ पे एक्स फाइंड कर लोगे। जब आप यहाँ पे एक्स फाइंड कर लोगे देन वही सेम ऊपर वाला बन जाएगा। तो इसके अंदर मैं कोई चर्चा नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसे खुद से करोगे। एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे, क्योंकि एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपको सुन के बहुत तकलीफ होगी, वो क्वेश्चंस नहीं कभी नहीं आएंगे, ठीक है। वो छोटे लेवल के क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं जो बच्चों के दिमाग घुमा देते हैं कि ये डेटा था, ये डेटा गलत था, वो डेटा सही हुआ है, तो क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को करो, दिस इज गोइंग टू बी द वेरी वेरी यूजफुल क्वेश्चंस फॉर यू ऑल गाइज, ठीक है। क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, और लास्ट ईयर भी ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको ज़रूर करके जाओ। मैं तो इस वजह से इस पर ज़्यादा जोर दे रही हूँ, ठीक है। तो देखिए वाला क्वेश्चन करते हैं एक बार। कंसीडर अ ग्रुप कंसिस्टिंग, देखिए एक ग्रुप है कोई सा भी जिसमें 50 मेल एम्प्लॉयज़ और 60 फीमेल एम्प्लॉयज़, ठीक है। आप थोड़ा सा माइंड में लेकर चलना, 50 मेल एम्प्लॉयज़ हैं और 60 फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। आपसे कहते तो देखिए यहाँ पे आपको मीन दे रखा है, तो आप लोग सबसे पहले जो दे रखा है उसको आप निकाल के रख लोगे। देखो सबसे पहला आपको मीन गिवन है 15,000 रुपये, उसके बाद आपको वेरिएंस का साइन मैंने आपको बताया था उल्टा 6 करके है,
तो वेरिएंस स्क्वायर में होता है, तो यहाँ पे 900 है आपका पहले वाले का, और आपको N1 आपको गिवन है 50। ये सब मेल्स के लिए है, ठीक है। और ये आपको मेल का दे रखा है, उससे आपसे कहता है कि फ़ीमेल का जो है, फ़ीमेल का 60 और आपको फ़ीमेल का भी वेरिएंस और मीन गिवन है, ठीक है। आपसे कहता क्या है, पूछता क्या है आपसे, हाँ यहाँ से आपका क्वेश्चन है डिटरमाइन द कंबाइंड मीन। आपको कंबाइंड मीन निकालना है, कंबाइंड वेरिएंस निकालना है। तो देखिए अब आप कहोगे कि इनको टोटल कर दो, या नहीं, आपको थोड़ा सा इसके अंदर दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले आपने सारे डेटास को यहाँ पे लिख लीजिए। ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। आप कंबाइंड मीन निकालने के लिए ऑब्वियसली आपको इसका टोटल करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जब आप इसका टोटल करेंगे ना, तो 1 2, ये नहीं है कि अगर आप इसको सोचते हैं, ये तो 1, जब आप किसी भी चीज़ का टोटल करते हैं मीन के अंदर, तो आपके अंदर मीन के अंदर अगर वो फर्स्ट और सेकंड डेटा का है तो वो 1 और 2 यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया, आपको एग्जाम में इस तरीके से लिखना है। तो आपके पास मीन हो जाएगा, मीन 1 2 इज इक्वल्स टू, कैसे निकालता BSc के n की मल्टीप्लाई आप करेंगे x के साथ, प्लस n जो आपका N1 है इसकी मल्टीप्लाई x के अपने मीन के साथ। मैंने आपको पहले भी फॉर्मूला बता रखा है वैसे, जब आपके पास, जो मैंने नया आपको बता देती हूँ, फर्स्ट चैप्टर में बताया था, बट वो थोड़ा अलग था, इसमें बता देती हूँ। N1 की मल्टीप्लाई, n की जितने भी नंबर्स है उसकी मल्टीप्लाई आप अपने मीन से करेंगे, अपॉन में N2 की मल्टीप्लाई आप अपने उससे करेंगे मीन के साथ। तो यही है इसके अंदर, अपॉन में n जितने भी नंबर्स है N1 प्लस N2। तो ये फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला याद रखना, N1 मल्टीप्लाई मीन 1 अब प्लस जो भी आपका नंबर है सेकंड मल्टीप्लाई आपका जो भी आपका मीन है सेकंड, अपॉन में N1 प्लस N2, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, इस तरीके से आप कंबाइंड मीन फाइंड आउट करोगे। तो ये आपके पास आ गया, आपके पास आ गया कंबाइंड मीन। अब आपको कंबाइंड वेरिएंस पे फाइंड करना बहुत ईजी है, पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कंबाइंड वेरिएंस निकालने के लिए। वही सेम N1 जो अभी आपके पास है, और ये जो है आपका वेरिएंस 1 प्लस और D2। अब D2 क्या होता है पहले आप थोड़े से समझिए। D2 निकालने का मतलब होता है कि जो आपका टोटल मीन है, कंबाइंड मीन से जब आप D1 निकालेंगे पहले डेटा के लिए, तो उसमें से आप पहले वाले मीन को टोटल वाले मीन में से लेस करोगे। ये याद रखना, जो आपका टोटल मीन है दिस वन वुड बी दिस वन, और जो आपका पहला वाला डेटा है, ठीक है, पहला वाला एवरेज होगा, पहले वाला मीन होगा, उससे आप लेस करोगे। सेकंड D2 निकालने के लिए सेकंड वाले जो भी आपका सेकंड वाला मीन होगा उसमें से आप लेस करोगे जो भी आपका कंबाइंड मीन आएगा, तो आपका D1 D2 आ जाएगा, ठीक है। जब आपके पास D1 D2 आ जाएगा, उसके बाद आप एक फॉर्मूला लगाओगे, दिस वन वुड बी द N1 मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग इसका वेरिएंस प्लस D1 उसका फॉर्म, ये आपको सब गिवन है, प्लस में N2 और जो आपका वेरिएंस है वेरिएंस 2 प्लस D आपका 2 का स्क्वायर, देन अपॉन में आप इसको, जैसे आपको यहाँ पे कैलकुलेशन गिवन है आप ये कैलकुलेशन कर लेना। कैलकुलेटर मिलेगा तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर नया आपको क्या सीखने को मिला है, सिर्फ आपको ये नया सीखने को मिला है इस वीडियो के अंदर कि कंबाइंड मीन कैसे निकालते हैं और कंबाइंड वेरिएंस कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, एग्जाम में ज़रूर आएगा क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अपने सबसे अच्छा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आज कहता है आपसे कि द वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। जो भी आपको मिलता जाए ना, मेरी मानो ना, जो भी क्वेश्चन में आपको मिलता जाए सब लिखो पहले, ठीक है, क्या दिया हुआ है, ठीक है। आपसे कहता है द वेट फॉर अ ग्रुप, एक कोई भी ग्रुप है, उस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, उनका जो वेट रिकॉर्ड किया गया वो ये रिकॉर्ड किया गया, ठीक है, वेट ग्रुप का ये रिकॉर्ड किया गया। उसकी मीन वेट जो आपको दे रखा है, वो मीन वेट आपका कंप्यूट किया गया 26 किलो, ठीक है, बहुत सही। उसके बाद ऑब्जर्व क्या किया गया कि यार ये जो डेटा है इनकरेक्ट सा दे रखा है, वो लेटर वो रिकॉर्डेड कि जो डेटा है वो इनकरेक्ट है, एज 64 इंस्टेड ऑफ 46 होना चाहिए था, बट वो 64 राइट हो गया गलती से, ठीक है। तो करेक्टेड मीन जो है वो 25 किलो है। आपसे कह रहा है करेक्ट वेरिएंस निकालिए, ठीक है। आपको करेक्ट वेरिएंस निकालना है इसके अंदर, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। देखिए इनकरेक्ट मीन आपको कितना दे रखा है, पहले आप ये देखिए। अब मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, मीन निकालने का यानी कि टोटल W यानी कि यहाँ पे FX का मतलब W लेते हैं लोग। FX मैंने आपको F और X की मल्टीप्लाई बता रखी है मीन के अंदर, बट यहाँ पे लोग एज अ टोटल W ले लेते हैं, कोई बात नहीं, वेट को एज अ ले रहे हैं लोग, वेट को कंसिडर कर रहे हैं। तो समीशन W अपॉन में N दे रखा है यहाँ पे आपको 26, राइट। तो आप यहाँ से एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं कि EW इज इक्वल्स टू 26N ले लेंगे आप, इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे आपसे कह रहा है करेक्ट मीन क्या है। करेक्ट मीन यानी कि EW माइनस अगर आप 64 लेस करेंगे, क्योंकि आपको क्या करना था, आपको इंस्टीड 64 की जगह मतलब 46 था, बट उन्होंने 64 कर दिया, ठीक है, बढ़ा दिया है। तो बढ़ा दिया था, हम उसे कम करेंगे, माइनस करेंगे 64 और प्लस करेंगे 46। अगर यही आपको दे रखा होता कि अगर उसको 46 मतलब उसको 64 करना था, उसने 46 कर दिया गलती से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या दे रखा है, वेट, यहाँ पे आपको दे रखा है कि 46 करना था, 64 कर दिया, यानी कि ज़्यादा कर दिया, तो हम उसको कम करने के लिए माइनस करेंगे। अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पे अगर आपको गिवन ये होता कि
46 कर दिया, करना था 64, ठीक है, यानी ज़्यादा करना था तो ऐड करना था, तो हम लोगों ने क्या करा, वहाँ पे हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर यही कहा गया है, यहाँ पे लेस करेंगे तो ज़्यादा कर दिया, प्लस करेंगे जो हमें करना था, अपॉन में एन हमारे को एन अभी नहीं पता है, तो हम पहले एन निकालेंगे, इज इक्वल्स टू 25 यानी कि 25 क्यों, क्योंकि करेक्टेड मीन आपको 25 है, सिंपल है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, सबसे पहले आप लोगों ने पहली इक्वेशन जो आपने ये वाली करेक्टेड मीन वाली पहली इक्वेशन बनाई है, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे एट प्लेस ऑफ एन की प्लेस इस पे, तो आपके पास जब आप इसे एन के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करोगे देन आपके पास आ जाएगा व्हाट विल वी गेट, ई डब्ल्यू की जगह हम लोगों ने 26 एन रख दिया, माइनस में 18, यानी इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो 18 आएगा, इज इक्वल्स टू 25 एन, इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो नॉर्मल मैथ्स है, सिंपल मैथ्स, आपकी ये एन आ जाएगा, ठीक है। जब आपके पास एन आ जाएगा 18, देन आप वहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो वैल्यूज़, करेक्टेड मीन आपका ई डब्ल्यू स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू आपके पास 13680 गिवन है, उसमें से आप लोग 64 का स्क्वायर लेस करोगे, जैसे अभी हमने यहाँ पे ऊपर देखा। अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि येस इफ़ ये ज़्यादा है तो आप लोग लेस करोगे, कम होता तो प्लस करते, तो 64 का स्क्वायर लेस करेंगे, प्लस करेंगे 46 का स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा करेक्ट वैल्यू ऑफ ई डब्ल्यू का स्क्वायर, आपकी करेक्ट वैल्यू आ जाएगी। ये फॉर्मूला आप इसे याद भी कर सकते हो, इसको समझ भी सकते हो। और करेक्ट वेरिएंस निकालने के लिए करेक्ट जो भी आपके पास वैल्यू होगी डब्ल्यू स्क्वायर की, उसमें से हम एन अपॉन में रखेंगे नॉर्मल मीन के लिए, माइनस करेंगे जो भी आपका करेक्ट मीन होगा उसका स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो जो भी आपके पास ये वैल्यू वगैरह आएगी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बहुत बार आपसे यही कहूँगी, ये क्वेश्चन आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना खुद से, मैंने आपको तरीका बता दिया, इस तरीके से होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई वुड से कि आप इसे प्रैक्टिस करो अच्छे से। और ये देखिए पीडीएफ है आपकी पूरी की पूरी एब्सोलूट मेजर पे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिलेटिव मेजर पे, जो कि बहुत छोटा सा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है कह सकते हो, बट बहुत छोटा है तो जल्दी हो जाएगा। तो ये 2 वीडियो से आपका पूरा डिस्पर्जन खत्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगी, करवाऊंगी, इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं। तो वीडियो को स्टॉप करके वीडियो को 2x पे भी देख सकते हो, जल्दी जल्दी देख लेना, बट देख जरूर लेना। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, एंड please tell to all students to watch this video to further guidance at your college and universities exam. Thank you everyone for watching the video.